बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा कि अगर आप जानना चाहें कि मुस्तकिल में जल्द या बदेर क्या आपको कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का कोई अंदेशा तो नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आपकी जो जिस्म की बायोकेमिस्ट्री है वो बैलेंस्ड है कि नहीं, और आप दिल की अमराज से महफूज हैं कि नहीं। इस के बारे में वीडियो है। आज मैं आपको इस वीडियो में वो इन्वेस्टिगेशंस बताऊंगा कि इनमें से अगर एक या कुछ एबनॉर्मल हो तो बाज़ के बारे में साइंस ने, ये तहकीक ने ये भी कह दिया है कि उनको ये वार्न कर दिया जाएगा 3 to 5 years के अंदर उनको किसी किस्म का भी हार्ट का मसला, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है और उनके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। लिहाजा अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हम जो है अपने जिस्म की बायोकेमिस्ट्री को मतवाज़न रखें, हेल्दी जो फूड्स है, हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको अपनाएं। तो उसके लिए जो टेस्ट है, सबसे पहले मैं आपको उस टेस्ट की लिस्ट बताता हूँ कि कौन कौन से टेस्ट हैं जिनसे हमें अपनी बायोकेमिस्ट्री के बारे में पता लगता है और पता लगता है कि हम मुस्तकबिल में किसी भी किस्म के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जो रिस्क में आते हैं कि नहीं। इनमें जो टेस्ट है उसमें जो पहला टेस्ट है वो लिपिड प्रोफाइल फास्टिंग है, जिसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का पता लगता है। उसके अलावा लाइपोप्रोटीन ए है, लिपिड पेरोक्साइड्स है, कार्डियो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, फाइब्रिनोजिन लेवल है, होमोसिस्टीन का लेवल फास्टिंग HbA1c है, ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग और खाने के 1 घंटा 2 घंटे के बाद, इंसुलिन का लेवल है फास्टिंग और खाने के 1 घंटा और 2 घंटे के बाद। उसके अलावा NMR लिपिड प्रोफाइल है और हाई स्पीड CT स्कैन ऑफ द हार्ट है। अब मैं इस सारे टेस्टों की एक मुख्तसर तफसील बताता हूँ कि इंट्रोडक्शन के क्या कौन सा टेस्ट क्या इन्फॉर्मेशन देता है। लिपिड प्रोफाइल है जिसमें शामिल LDL कोलेस्ट्रॉल, HDL कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स है। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल को 200 से कम होना चाहिए, TRG को 100 से कम होना चाहिए, HDL को 60 से ज़्यादा होना चाहिए, LDL को आइडियली 80 से कम होना चाहिए। HDL और टोटल जो कोलेस्ट्रॉल की जो रेशो है वो 3:0 से कम होनी चाहिए। TRG और HDL की रेशो 4.0 से ज़्यादा ना हो, और अगर ये ज़्यादा हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को जाहिर करती है। कोलेस्ट्रॉल के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में मेरी एक चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुकी है 19 तारीख को 19/10/2020 को, जिसके बारे में आप कोलेस्ट्रॉल की मुख्तलिफ टाइप्स और उसके बारे में जान सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा टेस्ट है वो लाइपोप्रोटीन ए है। ये एक रिस्क फैक्टर है, अगर ये ज़्यादा हो तो दिल के अमराज होने का जो अंदेशा है वो बढ़ जाता है। WHO की गाइडलाइन जो है उसके बारे में बताता हूँ कि अगर लेस दैन 14 मिलीग्राम पर DL इसका लेवल है तो ये डिज़ायरेबल है, मतलूबा है, और 14 to 30 मिलीग्राम पर DL है तो ये बॉर्डर लाइन है, और अगर 31 to 50 मिलीग्राम पर DL है तो ये हाई रिस्क लेवल है, और मोर देन 50 है तो ये वेरी हाई रिस्क में आता है। लाइपोप्रोटीन ए का बढ़ा हुआ लेवल अकेले LDL कोलेस्ट्रॉल के बढ़े हुए लेवल से हार्ट अटैक और स्ट्रोक के लिए ज़्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। इसको नॉर्मल करने के लिए आपने क्या करना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, हेल्दी डाइट खाएं, बहुत ज़्यादा जो अपना बनस्पति घी है, प्रोसेस फूड्स हैं, ट्रांस फैटी एसिड्स वाले फूड्स हैं, उससे आप अवॉइड करें। हार्ट डिजीज़ के दूसरे जो रिस्क फैक्टर में हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटस है, स्मोकिंग है, उससे भी अवॉइड करें, उसको भी कंट्रोल किया जाए। विटामिन B3 नियासिन का जो इस्तेमाल है वो 25 to 40% तक जो है वो लाइपोप्रोटीन ए के लेवल को कम करता है, और इसकी जो 1 to 3 ग्राम पर डे तक का जो लेने से इससे ख़ातर ख्वाह जो है वो फ़ायदा भी होता है। और L कार्निटीन है, ये भी बढ़े हुए लेवल को कम करती है। उसके अलावा जो अगला टेस्ट है वो लिपिड पेरोक्साइड है। ये हमारे जिस्म में ऑक्सीडाइज जो शुदा फैट्स है उसका लेवल बताता है, ये नॉर्मल लिमिट्स में होना चाहिए। इस टेस्ट से ये भी पता चलता है कि जिस्म के अंदर ऑक्सीडाइज शुदा कोलेस्ट्रॉल है या नहीं। वह ये जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मालूम करने के लिए एक बायोमार्कर्स है। इसके बढ़े हुए लेवल से हमारे जिस्म के जो की सेल हैं उनकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन मुतासर होता है। इसका बढ़ा हुआ लेवल आमतौर पर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को जो है वो मुतासर करता है। उसके अलावा कार्डियो सी रिएक्टिव प्रोटीन है। ये जिस्म के अंदर किसी भी वजह से पैदा हुई इन्फ्लेमेशन को मालूम करने के लिए बतौर मार्कर इस्तेमाल होता है, और जिस्म के कितने रिस्क में है इसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन भी देता है, और इसका लेवल 1 से कम ही रहना चाहिए। फाइब्रिनोजिन का लेवल ये भी खून जो के अंदर जो है वो क्लॉटिंग की सलाहियत को बताता है। इसका लेवल 300 से कम होना चाहिए। इसका जो बढ़ा हुआ लेवल है इंसान के जिसमें ब्लड क्लॉट बनने के रिस्क को बढ़ा देता है, और फिर इसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा टेस्ट जो होमोसिस्टीन लेवल, ये भी बहुत सारी बीमारियों के रिस्क फैक्टर के साथ साथ दिल के अमराज के लिए बहुत अहम रिस्क फैक्टर है। इसकी मुख्तसर बायोकेमिस्ट्री हिस्ट्री और इसके बढ़ने की वजूहत और दुरुस्त करने का क्या तरीका है, इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं,
इसके ऊपर भी एक वीडियो जो है वो 22/11/2020 को मेरे चैनल पहले अपलोड हो चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके लिए भी टेस्ट जो है वो फास्टिंग में करवाया जाए और इसका नॉर्मल जो लेवल है वो 6 to 8 के दरमियान होता है। अगला जो टेस्ट है वो है HbA1c, जिसे हीमोग्लोबिन A1c भी कहा जाता है। ये गुज़िश्ता 6 वीक्स का है जो है वो, और जो ब्लड शुगर का लेवल है एवरेज वो बता देता है, और इसका लेवल 5.5 से कम ही रहना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल ये फास्टिंग यानी में करवाएं, खाली पेट करवाएं और फिर खाने के 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद भी करवाएं। इंसुलिन लेवल ये भी फास्टिंग खाली पेट में भी चेक करवाएं और फिर खाने के 1 घंटे के बाद और 2 घंटे बाद भी करवाएं। एक अहम बात यह है कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो सिर्फ ब्लड शुगर के लेवल्स ही चेक करते हैं और इंसुलिन का लेवल चेक नहीं करवाते, हालांकि ये भी पहले बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब वक्त गुजरने के साथ ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है तो ट्रेन जो है वो स्टेशन छोड़ चुकी होती है, यानी कि हम बहुत लेट हो चुके होते हैं। उसके अलावा जो अगला टेस्ट है वो है NMR लिपिड प्रोफाइल। इस टेस्ट में MRI स्कैन के ज़रिए से कोलेस्ट्रॉल के जो पार्टिकल्स के साइज़ का पता चलता है, जिससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के रिस्क का अंदाज़ा होता है। ये बड़ा अहम टेस्ट है। ये कोलेस्ट्रॉल के निज़ाम में जो बेहतरी आती है इसको ट्रैक करने का एक बेहतरीन तरीका है। यानी जब कोलेस्ट्रॉल के स्मॉल डेंस और डेंजरस पार्टिकल में तब्दीली आकर लाइट फ्लफी और बेज़रर पार्टिकल बदलते हैं, तो इस इम्प्रूवमेंट को हम इस टेस्ट के ज़रिए ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा आखिरी जो है वो हाई स्पीड CT स्कैन ऑफ द हार्ट है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, हार्ट डिजीज़ है, तो इससे हमें ओवरऑल प्लाक का बर्डन और कैल्शियम स्कोर का अंदाज़ा लगता है। अगर स्कोर जो है वो 100 से ज़्यादा रहे तो मुताद रहना चाहिए, और अगर स्कोर जो है वो 400 से ज़्यादा हो तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का जो बहुत ज़्यादा सीवियर रिस्क होता है। तो बी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ। आपने जिस्म की बायोकेमिस्ट्री जानी है और उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड कीजिए और लाइफस्टाइल को अपना वो हेल्दी की तरफ लेके आए। हर तरह की वो फूड, प्रोसेस फूड्स वगैरह उससे अवॉइड करें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें।